अभी हम रामनगर थाना क्षेत्र के बड़गो गांव में हैं और अभी हम मिलने जा रहे हैं एपी पाठक से। एपी पाठक जो भारत सरकार के 1984 बैच के अधिकारी हैं और भारत सरकार के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। बताया जाए सर। धन्यवाद, आपका स्वागत है। और 1984 में अभी मैं अपने BIT मेसरा से मैंने पास किया इंजीनियरिंग 1980 में। फिर हमने 82 में एग्जाम दिया UPSC 1984 बैच में हमने ज्वाइन किया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। उसके बाद अलग अलग मंत्रालय में मैं सेक्रेटरी स्पीकर रहा 2 बार। फिर होम मिनिस्टर के साथ रहा, पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ रहा, फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर के साथ रहा। कम से कम 12 से 13 महकमों में, भारत सरकार के महकमों में हमने काम किया और फाइनली ADG होके मैंने रिटायर किया 2019 में। और फिर हमने, जब मैं होम मिनिस्टर के साथ था 2007 में, तो हमारे पिताजी का देहांत हुआ था 2008 के मार्च में। तो हमने उसी समय अक्टूबर में हमने सोचा कि पिताजी का जो अधूरा सपना था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने हमसे प्रण मांगा था। तो उनके ही जो हमने एक प्रण उनको दिया था, तो उनका अधूरा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सोशल वर्कर थे और यहाँ पे काफ़ी उन्होंने काम किया था गरीबों के लिए। तो उन्हीं के नाम पे हमने एक अपनी ट्रस्ट की स्थापना की नवंबर 2008 में। उसका नाम रखा, पिताजी का नाम था बाबूमन पाठक, तो हमने उनका पहला नाम लिया बाबू एंड धाम चले गए और ट्रस्ट। तो बाबू धाम ट्रस्ट के नाम से मैंने स्थापना की 2008 के नवंबर में। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे श्री प्रकाश जायसवाल जी उस समय एमओएस होम थे, मैंने उनको यहाँ बुलाया और यहाँ पर माता पिता की मूर्ति का अनावरण भी कराया। और पूरे जिले में हमने 25 से 40 ट्रक हमने मंगाए थे, कंबल, कपड़े, गरीबों के बच्चे के अपने जूते, चप्पल, टॉर्च, और ये सब हम लोगों ने पूरे जिले में हम लोगों ने बांटा। और हर एक साल हम उसके बाद से 2009 के बाद से हर एक साल हमने अपने जाड़े में जो है इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है हम अपना कंबल बांटते हैं गरीबों के बीच में। हमने उनके जो भी जरूरतमंद की चीजें होती है वो बांटते हैं। अभी आप अपने गांव में आए हैं। हाँ। देख रहे हैं कि लोगों से मिल रहे हैं। Yes, उनकी समस्या को जान रहे हैं। हम जब यहाँ गांव आते हैं तो हमारे लोग आते हैं मिलने के लिए, औरतें होती हैं, कुछ लोग होते हैं कि कोई समस्या होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समस्या तो आप जब कुछ जानकारी दिया मैंने कि आपस की जो समस्याएं हैं वो हम उनको अपने कमेटी के द्वारा, जो बाबूधाम ट्रस्ट की समन्वय समिति है उसके द्वारा सुलझाते हैं। जो चीज़ किसी इंडिविजुअल का कोई मतलब होता है, जैसे किसी को पढ़ाई लिखाई का कोई कहीं है ज़रूरत है, या किसी का कोई अपना वृद्धा पेंशन का है, विधवा पेंशन का है, जो कि हमारे कहीं या तो मुखिया के द्वारा सॉल्व हो या BDO के द्वारा सॉल्व हो या DM के द्वारा सॉल्व हो, उनकी समस्याओं का समाधान हम लोग, वैसे लोग हम खुद अपने फ़ोन करके इन लोगों से काम करते हैं। कैसा लग रहा है, एक अधिकारी के तौर पे थे और आज उसमें भी समाज सेवा ही मैं होता है। आपको ये बता दूं कि जब 2008 में मैंने ट्रस्ट की स्थापना की तो उसी समय मैंने प्रण किया कि हर एक महीना कम से कम 1 सप्ताह से 10 दिन अपने गाँव जाऊंगा और छुट्टी लेकर के अपने गाँव। उसी समय 2008 के नवंबर के बाद से 2009 से सोचिए कि हर एक महीना कोई ऐसा महीना नहीं बीता हो कि जिसमें हम गाँव नहीं आए हों। छुट्टी लेकर के भी हम आते थे और पूरे क्षेत्रों में घूमते थे और हर एक जगह जाकर हर एक पंचायतों में। मैं आपको ये बता दूं कि इस ट्रस्ट में हमने अलग अलग कमेटियों का गठन किया है। हर एक पंचायत में हमारे 15 से 20 ऐसे वर्कर हैं जो कि बहुत ही कर्मठ हैं और उन कमेटियों को गठन करने का हमारा एक शर्त था कि वही लोग इस कमेटी में होंगे जो अपनी माता पिता की सेवा करता हो। जो आदमी अपनी माता पिता की सेवा नहीं कर सकता है वो गरीब की सेवा क्या करेगा। और हमारे ट्रस्ट का जो है सबसे बड़ा मोटो है गरीबों की सेवा। यही हमारे ट्रस्ट का सबसे बड़ा मोटो है। और उसके बाद हम लोग गरीब बच्चों की शादी कराते हैं हर एक साल। कोई किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको एम्स में ले जाना, वहाँ कराना। कितने लोगों का कम से कम हार्ट का ऑपरेशन कराया, सरकार से भी पैसा दिलवाता, अपने तरफ से ट्रस्ट की तरफ पैसा दिला के किडनी का ऑपरेशन कराना। जो भी इस तरह से किसी तरह का कोई समस्या पूरे जिले के लिए, नॉट खाली हमारे गाँव का, पूरे जिले का हमने ये सब मदद किया है। और कहीं भी चले जाइए। और कोरोना काल में तो और भी हमने काफ़ी मदद किया। कोरोना काल में हमने मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों का, सैनिटाइजेशन दिया, प्लस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटाइजेशन किया घरों का। हमने दिल्ली में स्टार्ट किया
25 जून 2020 को जो हमारे अपने तिवारी जी हैं, जो अपने मनोज तिवारी, उन्होंने उद्घाटन किया। फिर यहाँ इस जिले में हमने एक हमारे बापूधाम ट्रस्ट की तरफ से एक ऐसी आप लोग संस्था बनाए हैं, हाँ। जिसमें गांव पंचायत के मामलों को थाना तक आप लोग नहीं पहुंचे। हाँ, उसके बारे में कुछ ये सबसे बड़ा चीज तो हमारी उपलब्धि ये है कि जब हम आते थे तो कोई आता कहता था कि सर हमने, उन्होंने मार दिया, हमारा जमीन हड़प लिया, ये कर दिया, थाने में हमको थोड़ा फोन कर दीजिए, किसी वहां फोन कर दीजिए। तो हमको लगा कि भाई अगर हम एक किसी का मदद करने जा रहे हैं तो दूसरा हमसे नाराज हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि हमने कुछ दिनों के बाद में हम फिर इस चीज को हमने कमेटी का, अपने गांव के पंचायत के लोगों की कमेटी का गठन किया। उसमें 8-10 लोगों को हमने इन्वॉल्व किया, जिसमें महिलाएं भी थे, हर एक कास्ट के लोगों को इन्वॉल्व किया, और उसमें जोगिंदर पाठक जी को हमने अध्यक्ष बनाया। और उसके द्वारा हमारे जो उस कमेटी में जो भी जिस तरह की समस्या होती थी, वो आप लोग उस कमेटी में आते थे, दोनों पक्षों को बिठाते थे और उसको दोनों को समस्या करके, किसी को अगर गलत किया उसने तो फाइन करते थे, किसी बच्ची को कहीं परेशान किया कोई, उसको फाइन होता था। और कम से कम 250 से 300 समस्याओं का समाधान हुआ है पिछले 5-7 सालों में। और कोई इवन कोई थाना में चला गया हमारे गांव का या पंचायत का लोग, वहां से हम लोग वापस करा लेते थे कि हम लोग समस्या का समाधान करेंगे। ये ऐसा एक कमिटी, जो ऐसा एक जो पहल है, ये यूनिक पहल है। ऐसा पहल आपने पता नहीं आपने कभी देखा है। और हमारे पूरे पंचायत के लोगों का ये, हमारा जो भी समस्या होती है, ये कमेटी सुलझाती है। तो आप ये देख रहे थे कि हमारे साथ एपी पाठक जी हैं, जो पूर्व एडीजी रह चुके हैं। भारत सरकार के अलग अलग शाखाओं में अपनी सेवा देने के बाद अपने गांव आए और गांव के लोगों की जो समस्या होती है उसके निपटारा के लिए एक संस्था बनाए, बापूधाम ट्रस्ट। उसी के सहारे आज कई समस्याओं का निदान हो रहा है। यहाँ तक कि गांव के लोगों को थाने का चक्कर और कोर्ट का चक्कर भी नहीं काटना पड़ रहा है। आपको इस गांव के बारे में कुछ अनोखी चीज बता रहे हैं। आज के समय में जहां छोटी छोटी बातों के लिए लोग थाना पर जाते हैं और थाना पर जाने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग, जिन्होंने झगड़ा या कोई मामला किया है या जिनसे परेशान है, दोनों लोग थाना में काफी परेशान होते हैं। इस चीज को देखते हुए यहाँ के लोगों ने एक अच्छी मुहिम बनाई है कि पंचायत का जो भी समस्या होगा, जो भी झगड़ा होगा, हम लोग आपस में मिलकर उसका निपटारा कर लेंगे। 2008 में मैंने जब अपने पिताजी के नाम से बापूधाम ट्रस्ट की स्थापना की गरीबों की सेवा के लिए, और उसमें हम लोगों ने उसी समय से 2008 से ये हम लोग अलग अलग पंचायतों में जाके गरीबों की सेवा करते आ रहे हैं। उसी दरमियान में मुझे जब जानकारी लगी कि लोग आते थे, झगड़ा किसी का हो गया, आपस में बीच में आके हमको पैरवी करते कि सर हमको थाना में पैरवी कर दिया जाए, वहाँ कर दिया जाए। तो हमने देखा कि थाने में जाने के बाद बजाय क्यों ना एक कमेटी का गठन कर दिया जाए और उस कमेटी के द्वारा ही इस सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। तो मैंने एक बापूधाम ट्रस्ट समन्वय समिति, संकल्प समिति का गठन किया और अपने पंचायत के और हमारे गांव के जो प्रतिष्ठित लोग थे उनको मैंने इस कमेटी में रखा, और जिसके हमारे जोगिंदर चचा जी जो हैं पाठक जी इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे दीपू पाठक जी इसके संयोजक हैं, और ये अपना सुशोधन जी हैं, जितेंद्र जी हैं, और अपना नंदू जी, ये लोग करीब, और हरिवंश जी हैं, ये लोग कमेटी के सब उसके मेंबर्स हैं। इनकी अध्यक्षता में सारा लोगों का जांच पड़ताल होता है। किसी को कोई दिक्कत होती है तो कमेटी के पास आकर एप्लीकेशन देता है कि हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है, या किसी ने मारपीट की है, या किसी के बच्चों को छेड़ दिया है, किसी का जमीन का कुछ मामला हो जाता है, तो वो एप्लीकेशन देते हैं। और ये लोग कमेटी उन दोनों पक्षों को बुलाती है और बुला करके जब पूरे जांच करती है, और जो गलती होता है, जो गलत स्टेज पे होता है, उसको फाइन भी करती है और कहता है कि इतना दंड दे करके और मामलों को निपटारा कर देती है। ऐसे हम बता दें आपको, कम से कम 250 से 300 ऐसे मामले इस कमेटी ने सॉल्व किए हैं। मैं चाहूंगा कि ये खुद हमारे अध्यक्ष जी जोगिंदर पाठक जी इस बारे में बताएंगे। कैसा कैसा मामला है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को बताइए। कुछ आपसी जमीनी विवाद था जो हमने हल किया है। इसके बाद अगल बगल से, पड़ोस से किसी लड़की का छेड़छाड़ वाला था, उसको हल किया। इसके बाद हम लोग सब जमीन, मैक्सिमम जमीन में विवाद है। अच्छा, ठीक है। हाँ, रजिस्टर में पूरा कितने अपने सॉल्व कर 250? अभी तक कितने मामलों का निपटारा हुआ है और कैसा लग रहा है? थानों के चक्कर लगाने से आप लोग को निजात मिला है?
उस पे आप कुछ बताइए कि जो पहले था कि थानों में जाना पड़ता था, कार्रवाई जल्दी नहीं हो पाती थी, न्याय नहीं मिल पाता था। इसका ज्वलंत उदाहरण यही है कि यह जब से कमेटी का निर्माण हुआ, ये हमारे सारे मेंबर्स जब से आए तब से शायद हमको अपना याद है कि यहाँ से कोई केस थाना में गया हो। लगभग तो ज़्यादा केस तो यही हल हो जाता है। 200-250 केस आपने हेल्प किए इन्होंने यहाँ पे पिछले और क्या कहना चाहिएगा, और भी जगह जो लोग छोटे छोटे विवाद में थाना के पास, कोर्ट में, कचहरी में चले जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिएगा? वो लोग भी अगर हमसे सहयोग लेना चाहेगा तो हम लोग हल करेंगे। तो आप ये देख रहे थे कि ये गांव एक अलग उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है आज के समय में, और बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे लोग पहल करेंगे तो जो कोर्ट में काफ़ी लंबे समय से छोटे छोटे केसों में बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं और उसका निपटारा होने में, न्याय मिलने में काफ़ी लंबे समय लग जाते हैं, ऐसे में अगर गांव के लोग, पंचायत के लोग आपस में मिलकर इन सब का निपटारा कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। दिलीप दुबे, न्यूज़ 24, बगहा।